रात के करीब 1 बजे थे। कमला ने अपना कई दिनों से खाली पड़ा घड़ा उठाया और उसे साड़ी के पल्लू से ढककर दबे पांव घर से चल पड़ी। करीब 7-8 मकानों के बाद वह एक कोठी के सामने रुक गई। कमला को कोठी की एक खिड़की आधी खुली सी नजर आई। उसने धीरे से पल्ला धकेला तो खिड़की खुल गई। यह देखकर कमला की आंखें खुशी से चमक उठी। वह उस खिड़की को फांदकर अंदर घुस गई। कोठी के अंदर पंखों व कूलरों की आवाज़ के अलावा एकदम खामोशी छाई थी। कोठी के लोग गहरी नींद में थे। कमला एक कमरा पार करके दूसरे कमरे में पहुंच गई। उस कमरे की अलमारी अध खुली थी, जिसमें नोटों की गड्डियां व सोने के गहने साफ दिखाई दे रहे थे। कमला उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई और तीसरे कमरे में पहुंची। वहां पर कई टंकियों में पानी भरा हुआ था। कमला ने अपना घड़ा एक टंकी में डुबोया और पानी भर के जिस तरह से कोठी में दाखिल हुई थी उसी तरह से पानी लेकर अपने घर लौट आई। उसके अधेड़ पति सुरेंद्र ने कहा, पानी ले आई कमला? जब मैंने देखा तू घर पर नहीं है तो मैंने सोचा कि तुम पानी लेने ही गई होगी। कमला का पति 2 महीने से बीमार चारपाई पर पड़ा था। कमला ने कहा, जी पानी ले आई, आप पानी पीकर अपनी प्यास बुझाओ, तब तक मैं दूसरा घड़ा भरकर लाती हूँ। बेटा उठे तो उसे भी पानी पिला देना। सुरेंद्र को पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा। सुरेंद्र ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। 2 दिनों से घर पर पानी नहीं था। उसका बेटा तो कमला का दूध पी लेता था, मगर कमला और सुरेंद्र प्यास से बेचैन हो गए थे। कमला ने दूसरा घड़ा भी पानी से भरकर रख दिया। जब वह तीसरा घड़ा उठाकर जाने लगी तो सुरेंद्र ने पूछा कि आज भीड़ नहीं है क्या? तूने पानी पिया या नहीं? टैंकर कहाँ खड़ा है? कमला ने कहा, आप आराम कीजिए, मैं अभी ये घड़ा भी भरकर लाती हूँ। कहकर वह तीसरा घड़ा भरने के लिए चली गई। इस बार भी कमला उसी कोठी में दाखिल हुई और घड़े में पानी भरने की आवाज़ से कोठी में बंधा कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। तभी कमला को एक थाली में बासी रोटी पड़ी दिखाई दी। कमला ने रोटी उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका और घड़ा उठाकर तीर की तरह कोठी से बाहर आ गई। कमला सोच रही थी कि क्या ज़िंदगी है, पानी के लिए भी चोरी करनी पड़ती है।